हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो तो JSSC CGL और JSSC JEE दोनों के स्टूडेंट को देखना है। ये वीडियो जो JSSC JEE के लिए जो PDF मिला है मटेरियल, जो पेपर फर्स्ट के लिए जो 40 क्वेश्चन है, उसमें से करंट अफेयर है 6 महीने का, मैथ है 50 क्वेश्चन, रीजनिंग है 50 क्वेश्चन, GK GS है लगभग 30-40 पेज का GK GS है, और झारखंड GK है। मतलब जितना भी पेपर फर्स्ट में जितना भी 40 क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो पिछले बार आया हुआ था, उसी टॉपिक को दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी नहीं खरीदे होंगे, जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। मात्र 149 आपका ये चार्ज है। इसमें से आपको पेपर 1 के लिए पूरा 40 क्वेश्चन का इधर उधर भटक नहीं पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि इसको लेके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ना। अभी आपके पास समय है तो आप पेपर वन में अच्छा खासा 40 में से आप आराम से 30 स्कोर कर जाइएगा। ठीक है, बस इसमें करंट अफेयर आपको सही होना चाहिए। तो करंट अफेयर झारखंड तो करा ही रहे यूट्यूब पे, और बाकी सेंट्रल जो करंट अफेयर आपको 6 महीना का, लास्ट 6 महीना का, जनवरी से लेकर 6 महीना, उसका करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और PDF बाईलैंग्वेज है, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ झारखंड GK जो है ना, वो आपको हिंदी मिलने वाला, बाकी सब बाईलैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा पेपर 1 का जितना भी 40 क्वेश्चन है सारी चीज़ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हुआ है, फालतू चीज़ नहीं बनाया गया। ठीक है, इसलिए मैथ तो हमने सोचा कि चलो मैथ का जो क्वेश्चन वहाँ दिए हैं आपको 50, उसी का सोल्यूशन करवा देते हैं। हो सके मेरे भाई लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो बनाने वगैरह कि आखिर PDF तो मिल गया, आंसर भी मिल गया, लेकिन बनाए कैसे, तो हो सके 2-4 क्वेश्चन फंस जाइएगा, है ना। तो इसीलिए सोचे इसको सोल्यूशन कर ही देते हैं। तो ये मैथ का सोल्यूशन दे रहे हैं, फिर रीजनिंग का भी दे देंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। बस आप कहीं कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ टेक्निकल पढ़िए, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। और इसके लिए इधर तो बुक मत पढ़िए, एक PDF को 1-2 बार पढ़ जाइए, काम बन जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, खासकर GK GS, मैथ, साइंस और कंप्यूटर का भी है 150 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2-3 सवाल के लिए पूरा चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सेलेक्टेड पढ़िए और इंपॉर्टेंट पढ़िए, और उस PDF को देखिएगा। वैसे ही एग्जाम में आया हुआ था, आप देख लीजिएगा PDF उतार के। ठीक है, इसलिए ले लीजिएगा दोस्तों, अच्छी है। ये नंबर दे 8968765101। ठीक है, ये नंबर पे आपको मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज के, इस पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते जल्दी से सोल्यूशन करेंगे, आपको तो पता ही होगा। और ये सोल्यूशन जो आपको बाईलैंग्वेज में है, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ बात हो रहा है। आप लोग जब प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा जैसा भी। यहाँ पे हम इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको PDF दोनों में मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है, एक्चुअली अलग अलग PDF बना है, इंग्लिश वाले का अलग बना हुआ है और हिंदी वाले का अलग बना हुआ है। ठीक है, तो हम हिंदी लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बताइए, इस तरह का दिया हुआ है और इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आप CGL वाले छात्र जरूर देखिएगा। ठीक है, ये भी CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालिएगा इसका मतलब, देखिए सबसे पहली बात आपको कैसे के लिए A³ + B³ + C³, इसका जो फार्मूला होता है -3ABC, इसको क्या होता है फार्मूला बताइए तो, बताइए। इसका होता है A² + B² + C²। ठीक है, A² + B² + C²। सॉरी, A² यहाँ पर नहीं होता है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, ये फार्मूला पर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ A + B + C, A² + B² + C² -AB -BC -AC, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए अब इसको ये चीज़ का निकालना है। देखिए ABC तो दिया ही हुआ है, A + BBC दिया हुआ है, बस ये सिर्फ निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ये वाला A² + B² से कैसे निकलेगा, ये तो यहाँ से निकलेगा A + B + C का होल स्क्वायर निकालिए, कितना होगा। देखिए A² + B² + C² + 2AB + BC + AC, ये तो है। देखिए इसका दे दिया 10 दिया हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली पोर्शन X मान लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे उसमें, फिर 2, देखिए AB + BC + AC। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 25 दे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे दिया 25 है ना। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 दूनी 50, इधर X = कितना आएगा 50। तो ये 50 को यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं आ जाएगा। देखिए इसका निकालना है तो -3ABC कितना दिया हुआ 5, तो ये हो जाएगा A + B + C कितना दिया हुआ 10, इंटू में कितना, ये देखिए ये वाला 50 दिया हुआ है, ये वाला 50, और ये वाला कितना है, ये -25। तब सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 265 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बस फार्मूला लगाना एक क्यों, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप लोग बना के देखिए, हालांकि 2-4 क्वेश्चन फंसिएगा, बाकी बन जाएगा आपको। अब जैसे देखिए पॉकेट आई है इतना कॉइन है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन 20 पैसा और 50 पैसा का है, तो पूछा हुआ टोटल कॉइन 80 है, तो द नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा कितना है। तो इसको कैसे बनाइएगा कॉइन वाला पैसे, तो 50 पैसा वाला मान लेते हैं X। ठीक है, और 20 पैसा वाला Y मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो बनता है। चलिए, तो 50 पैसा
रुपये में कन्वर्ट करते एक्स प्लस 20 पैसा, इसको रुपये में कन्वर्ट करते वाई, और टोटल कितना दिया हुआ है, 80 कॉइन दिया हुआ है ना। चलिए तो इसको काट कूट करेंगे, कितना आएगा 1/2x, इसको काट करेंगे कितना आएगा 1/5 पाई, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, टोटल एक्स वाई करके ज़्यादा अच्छी हो जाएगा। बना सकते हैं ऐसे, लेकिन ये काम क्यों कीजिएगा जब लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको x मान लेते हैं एक के, और x के देखो टोटल कितना 80 है, ठीक है। तो एक को x मान लेते हैं, तो एक को 80 - x मान लेते हैं, ठीक है। ये 50 को मान लेते हैं, ठीक है, और ये 20 पैसा ला। अब बनाइए तो 50/100 इंटू 80x, 20/100 इंटू 80 - x इज इक्वल टू कितना दिया 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ है x बच रहा है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा आपका 30। ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। अपना मेथड बना सकते हैं, और 50 कॉइन को x मान लेते हैं और 20 कॉइन को 80 - x मान लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके 25 को कॉइन दिया बराबर कर दीजिए, x निकल के आ गया 30। पूछा का 50 16, तो 50 लोग 30 माने तो 30 का आंसर निकल के आ गया। बस आपको मेथड बता रहा है, बना आपने सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन फंस जाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 63, ठीक है। 63 बोल रहा है, सम बोल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल 7 तो x ले लेते हैं, x + 7 ले लेते हैं, फिर x + 14, ये तो होता 3, ये तो है मल्टीपल ऑफ 7 का है, ठीक है। अब इसका क्या सम क्या बोल रहा है 63 है, ठीक है। सम कर दीजिए इज इक्वल टू 63 कर दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 3x 21 इज इक्वल टू 63। यहाँ पे कितना होगा x 21 इधर चल गया तो कितना बचा 42, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 3 3 × 12 14। तो क्या पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द, अच्छा लार्जेस्ट पूछा है ना, तो ये 14 नहीं होगा, ठीक है। 14 + 14 28 हो जाएगा। फिर लार्जेस्ट ध्यान दीजिएगा, ऐसे गलती मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में क्या 14 मार दीजिएगा, नहीं। यहाँ आपको क्या पूछा, कुछ लार्जेस्ट पूछा, लार्जेस्ट कौन है x + 14, तो 14 + 14 28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया दोस्तों, जेई वाले जेई के लिए तो दिए, सेलेक्टेड पार्ट खोज कर दिए हैं, लेकिन आपको सीजीएल वाले छात्र जरूर देखिएगा इसको, ऐसा जरूर नहीं है, ठीक है। ये बताइए इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ये सिंपल है, सेम इसको याद रखिएगा, सिंपल है, ठीक है। x + 1/x इक्वल टू माइनस में पूछा है, सेम पावर में, जैसे पावर 1 1 है तो कुछ नहीं करते इसको, ठीक है। 2 माइनस, चलिए इसका क्या होता है 2 माइनस, जैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 दिया, पूछ देता आपको x + y को होल स्क्वायर में पूछ देता, तो क्या करते थे 2 का स्क्वायर - 2 करते थे, ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर ने सेम पावर दिया तो इससे 2 - 2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। ये मेथड आप लोग पता ही होगा, शायद आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। कहाँ गए भाई, चलिए 11 आइए। चलिए इस टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ था पिछले बार। ए क्यू प्लस, देखिए सिंपल है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू फुल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस क्या होता है बताइए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और नीचे क्या दे देखिए ए स्क्वायर माइनस, कहाँ गए भाई, चल क्यों नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए और ए कट गया, क्या बचा ए प्लस बी मतलब 279, कितना 9 10 11 12 7 8 9 और 392, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत काम आने वाला आपका, ये तो बना लीजिएगा, कुछ नहीं है। इसको ऐसे करके परसेंटेज में लिख देना है और 0 हटा के एक और कर देना है, 750 माइनस 15, एक 0 हटा देंगे तो 3 0 हो जाएगा, 480। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करके 3.3 आएगा, ठीक है। जो आसान है तो उसको क्या बताएंगे बार, जैसे कि पी एन 1/3 लेस देन क्यू, जैसे क्या है पी और क्यू है, ठीक है। 33 1/3 क्या होता है, ये 1/3 होता है ना इतना, इसका मतलब क्या पी अर्न्स लेस देन क्यू, पी अर्न्स लेस देन क्यू, कहने का मतलब क्यू का 3 है तो 3 में से 1 कम है किसके पास, पी के पास, तो पी के कितना हो जाएगा, जैसे 1/3 है ना, तो ये आपको क्यू है, उससे बोला 1 कम है पी, तो 3 में से 1 गिर कितना 2 बचा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच % डज क्यू अर्न मोर देन पी, तो कितना % मोर देन पी, 2 से 3, 1 का कितना में 2 का इंटू 100, तो 50%, ठीक है।
द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 50 58, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 58 एंड 69 लिव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। बताइए तो सब इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट कैसे बनाइएगा। पहली बात का रिमाइंडर बोल रहा है 50 का 1 है तो 50 में गया तो 49 बचा, ठीक है। 58 में 2 गया तो कितना बचा, 58 में 2 गया तो 56 बचा, और 11 कितना 69 में रिमाइंडर कितना 6, तो 69 में 6 कितना 63। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना होगा, डिफरेंस लगा लीजिए, 7 हो गया, ठीक है। मेरे इसमें कितना डिफरेंस 4, तो इसमें भी 7 है, इसका मतलब एचसीएफ 7 ही हो गया। क्या पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो 7 नंबर हो गया। एचसीएफ निकालना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था पिछले बार। एलसीएम बताइए, इस टाइप का एलसीएम पूछा हो तो ऊपर लगा एलसीएम निकाल लीजिए, 1 7 5 4 8, इसका एलसीएम निकालिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 280 आएगा, ठीक है। इसका पीछे वाला एचसीएफ निकालिए तो कितना दे, 3 चौका 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9, 3 बजे 15, 3, तो क्या होगा 3 इसका एचसीएफ। इसका मतलब 280/3 ही 280/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पर्सन हैज सम हेन्स एंड सम काउस, ठीक है। कुछ मुर्गियां हैं कुछ गायें हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ लेग्स आर 18:43, ये रेशियो है। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स इफ द नंबर ऑफ हेड इज इतना। चलो कोई बात नहीं, टोटल कितना, हैंड्स को x मान लेते हैं और काऊ को y मान लेते हैं, तो कितना 72 हो गया ये, ठीक है। अब क्या बोला है, अब देखिए हेड बोल रहा है, हेड बोले तो एक ही हेड होगा, मतलब x + y रेशियो किसका, लेग्स कितना, मुर्गे का कितना होता है, लेग 2 ही होता है तो 2x, और उसका कितना होता है 4, तो 4y, यही तो होता है। क्या दिया रेशियो 18:43, यही तो दिया हुआ है। चलिए ये कितना दिया हुआ आपका, ये तो 72 दे दिया, x + y 72 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको 2x + 2y 18 रेशियो, तो क्या निकालेगा यहाँ से निकल के आ जाएगा x + 2y = 86 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक दिया हुआ x + y दिया हुआ है आपको 72, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स पूछ रहा था, x निकल के आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा तो 58 निकल के आ जाएगा। बस बेसिक लगाना, 2 क्वेश्चन लगाना और कुछ नहीं है। इस टाइप का हैंड्स वाला, इस टाइप का पैर वाला, कितना पैर था कितना हेड था, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। द एम्प्लॉय डिक्रीजेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द रेशियो ऑफ, देखिए इधर एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय, और ये है आपका सैलरी। इसमें क्या बोला, देखिए एम्प्लॉय जो है डिक्रीज कर रहा है, रेशियो कितना 10 से 9 हो गया, ठीक है। और जो सैलरी है उसका वेतन डेली का इंक्रीज 11 से 12, सैलरी 11 था फिर 12 हो गया, ठीक है। अब बताइए एम्प्लॉयज गुना सैलरी, तो इसका क्या एक्सपेंडिचर हो जाएगा इसका, तो कितना हो 110, इसका शुरू कर, इसका 9 दूनी 18, 108 हो जाएगा, ये तो होगा, यही होगा ना। चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 एक्सपेंडिचर। अच्छा रेशियो पूछा हुआ, तो रेशियो निकाल लीजिए, हो तो गया, इस दोनों डिवाइड कर दीजिए, 110 और 108, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से 55:54 आएगा। रेशियो ऑफ 3 नंबर इतना इफ देयर सम इज 7200, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। कोई बात नहीं, रेशियो दिया सम दिया, तो इसका सब निकाल दीजिए। x मान लेते हैं, 7x + 3x + 5x किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। तो 7 3 10 5 15x, 15x किसके बराबर है 7200, तो x किसके बराबर हो जाएगा 7200 / 15, तो x काट के कितना आएगा बताइए, x काट के 480 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, कितना 7 3 10 10x क्या हो जाएगा, x कितना है 480, तो 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो इतना साल में कितना हो जाएगा। इस तरह के कंपाउंड का जब आएगा ना, देखिए SI का आएगा तो n-1 = RT करना है, ठीक है, ऐसे करके बनाना है इस टाइप में। और यदि इसका आएगा कंपाउंड का तो n1 1/T1, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। n2 1/T2, टाइम मतलब T1 मतलब टाइम और n मतलब टाइम। जैसे देखिए ये सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ मतलब T गुना हो जा रहा है, कितना टाइम में 10 साल में, तो 10 साल लिख दिए। अब क्या पूछा, हाउ मेनी ईयर्स पूछा है, बिकम 9 टाइम्स, 9 मतलब यहाँ 9 लिखेंगे और वहाँ पर T2 लिख देंगे,
ठीक है। कैसे लगाइए, इसको बेस सेम कर दीजिए, 3 के पावर इतना है, 9 के पावर इतना है, तो 3 के पावर स्क्वायर, इसका मतलब 3 के पावर यहाँ 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के पावर स्क्वायर में तो 2/10 हो जाएगा, 2/T2 हो जाएगा। अब बेस सेम हो गया तो इसको बराबर कर दीजिए, 1/10 इज इक्वल टू 2/T2, तो T2 कितना आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तीसरा का फॉर्मूला हाथ कर लीजिएगा। CI का ये है, SI बोलेगा तो N1/R ऐसे करके चीज होता है, N1-1 ये रहता है सिंपल, कैसे लिखाते हैं, ये रहता है SI का, तो N1-1/T1 इज इक्वल टू N2-1/T2 ऐसे लिखाते हैं उसको, ठीक है। और ये हो गया आपका CI का, तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा आपको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछा हुआ है पर एनम 6 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली मतलब बताइए, क्वार्टरली मतलब क्या होगा बताइए, रेट क्या हो जाएगा, रेट आपको 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम मतलब 16.4, तो 4% हो जाएगा, और टाइम कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। टाइम मतलब 6 मंथ है तो इंटू 4 24 मंथ हो जाएगा, 24 मंथ बोले तो 2 ईयर, ठीक है। अब यहाँ P दिया हुआ यहाँ पे 14,000, कैसे निकालिएगा बताइए, अपना तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका देखा जाए तो कैसे निकाला जाता है, ये रेशियो है, देखिए रेशियो कितना 4, इसको रेशियो में बनाइए, 4% का 2 50 1 25, यही तो है, तो 25 से 26 2 साल है, तो फिर 25 से 26 गुना कीजिए, 625, अच्छा 26 का सर कितना होता है 676। अब ये वैल्यू दे दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको अमाउंट बोलते हैं, और जो दोनों को डिफरेंस है उसको CI बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। पूछा क्या, कंपाउंड CI बोला हुआ है, तो पहली बात है कि P कितना दे दिया, 1000 दे, मतलब कितना दिया 14,000 दे दिया, तो मतलब 625 किसके बराबर है 14,000 के बराबर, तो एक रेशियो कितना आएगा 14,000 डिवाइड बाई 625, अभी मत काटिए। अब पूछा CI में डिफरेंस कितना है बताइए, डिफरेंस 51 है, 51 इंटू ये गुना कर दीजिए, फिर 14,000/625, अब इसको काटिए तो कितना आएगा, इसको काट के देख लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा 1142.40, देख लीजिएगा, आपको थोड़ा तेज करवा है ताकि आप लोग बना ही लिए होंगे सर, जिसमें क्वेश्चन फंसीएगा वो देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि आप लोग फंसना तो नहीं चाहिए इस सब क्वेश्चन में, और इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, JEE वाले एग्जाम में खास करके। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 38 ईयर, बस वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे N-1 अभी बताएं RT/100, यही तो है, N-1 कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3-1, R कितना दिया, R पूछा हुआ है तो R निकालना है, R निकालना है, T कितना दिया हुआ है 38 साल/100, 3 में से गया तो 2, R इंटू 38 डिवाइड बाई 100, तो कितना हुआ 200/38, कितना परसेंट होगा बताइए 5 पॉइंट, इसको काट के देख लीजिएगा, आपको होगा 5.26 आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस सम ऑफ रुपीज इतना गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट इतना इन 2 ईयर्स एंड 4 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं लगाना, SI क्या होता है PRT/100 यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। SI कितना दिया हुआ है 770 दे दिया हुआ है आपको, P कितना है यहाँ पे P दिया हुआ है 3300, R निकालना है आपको, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल 4 महीना, मतलब 2 महीने 4 महीना मतलब ईयर में करेंगे 4/12 हो जाएगा 100, ठीक है। चल रहा भाई, चल क्यों नहीं रहा है, चलिए 100, इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना 4 × 12 7/3 6 1 7/3 आएगा, ठीक है, तो मतलब 3300/7/3 7/3 मतलब 300 नीचे है, ठीक है। और इधर R तो है ही है, इधर से 770, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इधर लेके जैसे भी करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे 10% आ जाएगा, ठीक है। बस इसको यहाँ पे चेंज करना भूलिएगा मत, 2 साल 4 महीना मतलब 2 साल 4 महीना, मतलब इसको साल में चेंज कर लेंगे तो 12 डिवाइड करेंगे, तो काट लेंगे 4 × 12 3 दूनी 1 6 7/3, यहाँ पे इसको ये लिखना है, ठीक है। बाकी 10% आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट सक्सेसिव निकालने का आपको फार्मूला पता होगा शायद, अपना तो मेथड है लेकिन सिंपल फार्मूला होता है, पहले 2 का ले लीजिए, तो कैसे लिखना है 2 का 10 + 30 -/100, यही तो होता है x + y - xy/100, यही तो होता है, तो 10 + 30 - xy/100 कितना आएगा ये 40 - इतना, तो ये कितना आएगा 37% आएगा,
ठीक है। अब इसको लास्ट ले लेते 37 और 40 में लेके चलिए, फिर वही करिए फिर से 37 + 40 माइनस 37 × 40 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 62.2, ठीक है, 62.2 आएगा इसका आंसर। चलिए एवरेज से क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 54 मेंबर ऑफ ए क्लब इज इतना। 54 मेंबर ऑफ क्लब का एवरेज वेट दिया 67.5, तो 54 × 67.5 कितना होगा बताइए? ये होगा आपका 3645, यही तो होगा। काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं हम, 3645 हो जाएगा। इफ़ 6 मेंबर ऑफ एवरेज वेट लिव, 6 मेंबर जिसका एवरेज 72.5 छोड़ के चला गया, तो 6 × 72.5 जो छोड़ के चला, तो कितना? 6 × 72.5 गुना कितना आएगा? ये आएगा आपका 435। इतना था, इतना छोड़ के चला गया, तो बच कितना गया? 5.0 1 2 32 10 बच गया। कितना बच गया? 3210 बच गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इतना एंड 2 न्यू मेंबर्स ऑफ एवरेज वेट इतना केजी ज्वाइन द क्लब। अच्छा, फिर 2 मेंबर क्या हुआ? ऐड हो गया यहाँ पे, तो 2 मेंबर कितना एवरेज है उसका? 62.5। कितना आएगा इसको करने से? कितना है बताइए? 125, यही तो आएगा। ऐड हो गया क्लब, जिसको 125 जोड़ देते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अपना अपना सबका मेथड होता है, ठीक है, जरूर नहीं कि यही मेथड आपको लग रहा है। आपको लग रहा है अपना मेथड बना लीजिएगा। इतना आया, ठीक है। आप क्या पूछा? एवरेज वेट, तो टोटल कितना था? देखिए टोटल कितना? 54 था, 54 में से 6 चला गया, तो कितना बचा? 48। 48 में फिर 2 ऐड हो गया, तो कितना? 50। तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, करके देखिए कितना आएगा यहाँ पे? 66.7 आएगा, ठीक है। तो ये तरीका, बाकी अपना मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज ऑफ द 10 नंबर 11, 10 नंबर का एवरेज कितना? 11, तो कितना हुआ? 110। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7, तो कोई दिक्कत ना, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर 7 से, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 7700 आएगा। तो एवरेज बताए क्या होगा? एवरेज क्या होगा? 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 ही नंबर तो है, तो 77 ही हो गया एवरेज इसका, है ना। मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, इसलिए एक ही बार सभी मल्टीप्लाई कर दिए। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 165। चलिए 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए, x + 2 x + 4 कंजिक्यूटिव है, देख लेते हैं। x1 मान लेते हैं, 1 1 और 2 3 और 3 5 है ना ऑड नंबर, 1 3 5 ऑड नंबर, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो व्हाट इज द सम, क्या बोला? सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, सम बोल दिया इसका, कोई बात नहीं, सम कर दीजिए। तो यहाँ 3x + 6 इज इक्वल टू 165, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, यहाँ किधर गया? 65 में 159 बच गया। x कितना हुआ? 159/3, 5 3 3 53 आ गया। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, लार्जेस्ट मतलब कौन है? x + 4, मतलब 53 + 4 57 प्लस ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर 2x है, मतलब 57, ये x कर देंगे कितना होगा? 106। ये तो पूछा है, जो जोड़ दिए कितना होगा? ये 13 6 और 163, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लाजवाब है दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है ये, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको दिख सकता है आपको। इन ये 102 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कितना? कॉपर और जिंक 102 kg, ठीक है। रेशियो कितना है? 5:1 रेशियो है, कहने मतलब ये। चल देख लेते हैं, तो फिर निकाल लेते हैं कॉपर है कितना और जिंक कितना है। जैसे तो 5:6x इज इक्वल टू कितना? 102 है, तो x कितना होगा? 6 × 6 17, 17 बोले तो 17 × 5 85 आपको कॉपर है और 17 आपका जिंक है, यही तो है, यही तो है कि दूसरा कुछ है? यही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच जिंक शुड बी एडेड टू द रेशियो, इतना बोल रहा है कितना जिंक ऐड किया जाए जो कि रेशियो इतना बन जाए। कोई बात नहीं, देखिए ये कितना है? कॉपर तो 85 रहेगा, जिंक कितना ऐड करेंगे? पहले 17 था, अब ऐड करते x कर दे रहे हैं, रेशियो कितना बनना चाहिए? 17:5। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आराम से सॉल्व कर पाइएगा इसको, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अब हिंट दे रहे हैं बाकी। इन द मिक्सचर 120 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर रेशियो है 2:1 है। सेम क्वेश्चन वैसे ही, तब निकाल लीजिए 120, तो 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 40, तो 80 यहाँ पे है और 40 यहाँ पे है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द रेशियो इतना बनाना है 1:2 बनाना है, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी, वाटर कितना ऐड करेंगे? तो 80, वाटर कितना? 40, कितना ऐड करें? x, रेशियो कितना बनाना है? 1:2, 160
और 40 प्लस x, तो x कितना हुआ 120, तो कितना ऐड करेंगे 120 लीटर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपको। चलिए, टू फ्रेंड्स ए एंड बी कवर डिस्टेंस इतना किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, इतना इतना टाइम का डिफरेंस। तो कुछ नहीं दोस्तों, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से T1 निकाल लीजिए, डी बाई S1 माइनस सॉरी मतलब T2 निकाल लीजिए, यहाँ पे डी मतलब S2। तो यहाँ कितना 100 अपॉन S1 कितना 25, तो 25 चौके 100, यहाँ पे 100 यहाँ पे 40, कितना बड़ा 5 2। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना बड़ा 4 दूनी 8 माइनस 3, तो 3/2 1.5, कुछ नहीं है। ठीक है, ये कार इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट रेट, इतना रेट से कार ट्रेवल कर रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार फ्रॉम इतना इतना, तो डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। चलिए कोई नहीं, स्पीड तो दिया हुआ 45, टाइम कितना लेना है आपको, टाइम देखिए 10:40 से लेकर 1 बजे, तो 11 10:40 20 मिनट 11 12 1 11 12 1। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा ये 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट कैसे निकालिए, 2 20 अपॉन 60, ये तो होगा, तो 20 दिया 60, 7/3, 15 दिया 45, 7 बचे 35 और 105 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए, 4 मैन कैन कंप्लीट वर्क 120 डे, कितना 4 आदमी काम कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो वही बोल रहा है 10 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो x मान लेते हैं, तो x कितना होगा 4/20/10, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8। ठीक है, और जैसे यहाँ जैसे देखिए ABC कैन डू योर वर्क, इस टाइप क्वेश्चन जब पिछले बार एग्जाम हुआ था जेई का, तो इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि ABC मिल कितने दिन में कर रहा है, ये कितना में कर रहा है 5 दिन में, B कितना में कर रहा है 6 दिन में, C कितना 10 दिन में। तो एफिशिएंसी निकालना है, पहले क्या निकालना है इसका LCM निकाल लीजिए, कितना 60 आया। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इसका 12 डिवाइड कर दीजिए, 60 आएगा ना, बताइए। चलिए 60 ने 30 आएगा, मिनिमम लेना है 30 आया। चलिए तो 6 इसको डिवाइड करिए तो 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा, तो 6 5 11 11 12 13 14, 6 11 11 12 13 14, कितना दिन करेगा, तो 30 था टोटल और 14 डिवाइड कर दीजिए, 15 7 7 दूनी 14, तो 2 1 7 ये आएगा। ठीक है, इफ 5% कैन प्रिपेयर 5 टेबल्स इन 5 डेज, इसको कैसे लिखिएगा, देखो जो एफिशिएंसी होता है जो काम किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे कितना बन रहा है 5 टेबल बन रहा है टेबल, तो देखिए 5% कितने दिन में 5 दिन में, लेकिन जो टेबल बन रहा है वो नीचे आ गया, याद रखिए जो बन रहा है एफिशिएंसी वो नीचे आता है, इज इक्वल टू देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 25% टू प्रिपेयर 25 टेबल। 25% डे पूछा तो डे आप डी मान लेते हैं, और कितना टेबल 25 टेबल, 25 से 25 खत्म, 5 से 5 खत्म, डी इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, अभी इसमें गलती मत कीजिएगा, बहुत को क्या कीजिएगा क्या करेंगे, जैसे इसको 5% 5 टेबल 5 दिन, नहीं ये नहीं करना, जो चीज़ बन रहा है उसको नीचे लाना है। ठीक है, तो ये नीचे आएगा 5 1। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट पूछा। ठीक है, बिल्डिंग द सन्स शेडो इंक्रीज बाई 10 मीटर, तो कैसे बनाएगा, इसका डायग्राम समझ में बन गया तो बन जाएगा। जैसे देखिए इसको डायग्राम बना लेते पहले, चल जा, चलिए ये डायग्राम आपका। ठीक है, ये सन्स यहाँ पर है, इसका सन का शेडो यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे यहाँ तक सन शेडो बन रहा है, और क्या बोला 10 मीटर इंक्रीज कर गया, तो इसको मान लो x मानते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 10 होगा, यही तो बात बोल रहा है, यहाँ शेडो पड़ रहा है यहाँ तक। ठीक है, चलिए आप क्या पूछ रहा है, एंगल 60 कौन होगा बताइए, तो ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। कॉमन सेंस है, इधर एंगल बढ़ते चला जाता है ना, तो यहाँ 45 तभी तो यहाँ 60 होगा, तभी यहाँ 90 हो जाता है। तो कैसे निकालिएगा इसको, कुछ नहीं, ये एच निकालना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 बार tan थीटा लगाना है। एक बार इस ट्रायंगल में लगाइएगा, जैसे देखिए tan 60 पे लगा लीजिएगा, कितना आएगा h/x, एक इक्वेशन यहाँ बनेगा, और एक लगा लीजिएगा tan 45 h/ क्या है x + tan। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको h। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, बता दें हिंट दे दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा, कौन लाएगा आंसर आपका, ये वाला 4 आएगा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये एक पोल है। ठीक है, इसका शेडो 3.3 है। चलिए पोल मतलब ये है, और इसका शेडो ये वाली है।
यही तो बन रहा है, शेडो यही तो होता है। तब पूछ रहा है एलिवेशन, मतलब एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल थीटा, सिंपल कुछ नहीं, टेन से लगा दीजिए। क्या होता है P/B, तो P कितना 9 है, B कितना है 3√3 है, 3 हो गया। अब उसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाइए इसको, 3/√3, √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। बताइए 3√3 ऊपर और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा 3 बचेगा, 3 3 कट गया। अब बताइए 10 के किस वैल्यू पे √3 वैल्यू आता है, बताइए 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ये 0, 30, 45, 60, तो 60 पे आता है तो 60 हो जाएगा। 10 के किस वैल्यू पर √3 आता है तो 60 डिग्री पे, तो यही पूछा है। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा तो कैसे छोड़ के आ जाइएगा, छोड़ना नहीं भैया, कैसे बनाइएगा देखिए। इसमें हो सका आप शायद फंस गए होंगे, तो एक बार देख लीजिए अच्छा से। चलिए इसको कैसे कीजिएगा, इसको देखिए कोट के टर्म, इसको एक बनाना, जैसे देखिए कोट 40 और कोसेक 40 है, तो इसी टर्म हम ऊपर बनाते हैं। जैसे 10 50 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस 50 ये लिख सकते हैं। बताइए कोट 90 माइनस 50 क्या होगा, 10 50 नहीं होगा, तो वही चीज़ तो लिखे हैं, प्लस सेक तो कोसेक 90 माइनस 50 होगा, ठीक है। नीचे बताइए, नीचे कोट 40 और कोसेक 40। अभी हम खाली इतना पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब कोट 90 माइनस 40 50 क्या होगा, ये 40 हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस 50 क्या होगा 40 हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे सेम चीज़ नहीं दिख रहा है आपको, देख लीजिए, तो ये कट के 1 नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह इसमें लाइए इसको लाइए साइन प्रेसेट और इतना, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए कोस स्क्वायर 65, साइन 65 और कोस 65, तो ये कि यहाँ पे साइन 65 है, कोस 25 को कैसे लिखिएगा, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 25 तो क्या हुआ, ये साइन 65 नहीं हो जाएगा, साइन 65 यहाँ है और साइन 65 यहाँ, इसका मतलब साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65। अब देखिए कोस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65 प्लस में, आप लोग सुनेंगे ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बराबर 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों मिला के 1 हो गया, ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो यहाँ 2 हो गया टोटल। अब प्लस 1030 कितना होता है 1/√3, यही तो होता है 1030 क्या होता है 1/√3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1 + 1/√3, तो मतलब 2 + 1/√3 हो गया, ठीक है। 2√3 + 1/√3, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, समझे, अब रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर दिख जाएगा आपको, ये वाला बना लीजिएगा एक बार, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा बना के रखिएगा। अब देखिए इफ a + b 90 है तो साइन ये 3/5, तो वैल्यू पूछा 10b का। अच्छा जी बताइए कैसे बनाएगा इसको, चलिए मान लीजिए ऐसे डायग्राम बना दीजिए, ये है मान लेते हैं 10a + b, देखिए साइन ये क्या होता है p/h, p/h मतलब ये p/h 8 होता है, तो p 3 है, h कितना 5 है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा ये। चलिए अब ये तो b है, ठीक है। अब क्या पूछा है 10b पूछा है, 10b कितना होता है, 10b क्या होता है, ये 10b है, क्या होता है p/b मतलब 4/3, यही होता है ना। 10b क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे a + b कितना 90 है, तो यहाँ से b निकाल लेते हैं, 90 माइनस a, दोनों साइड 10 लगा दीजिए, तो 10b क्या लिख सकते हैं आप लोग 10 90 माइनस ये लिख सकते हैं, इसका मतलब कोट ये तो होता है, तो यहाँ से सीधे कोट लगा लीजिए, 10 का उल्टा 4/3, 10 का उल्टा 4/3 होता है ना, देख लीजिए। तो था कुछ नहीं, बस बेसिक था। चलिए इसको बताइए
देखिए 10 15 5 और 85 90, तो 1 बन गया ये। 10 25 और 65 90, 1 बन गया ये। 10 45 क्या होता है 1, तो 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1। आसान था, ठीक है। ये देखिए द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम देखिए आर का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये ठीक है। और अभी आधी पाइथागोरस ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर जो होता है ना, तो हाइपोटेनस जो लंबा साइड होता है डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक कर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। कैसे चेक कीजिएगा, ये पाइथागोरस लगा के देखिए लंबा वाला ये है, तो 14.5 स्क्वायर पाइथागोरस यही होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर, ये होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जैसे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 210 स्क्वायर देख लीजिएगा 25 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 110.25। यहाँ 210.25 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देख रहे दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको ये जो साइड दिया ये पाइथागोरस साइड दिया, ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका हाइपोटेनस कितना 14.5, ये वाले हाइपोटेनस जो भी बोलते हैं हिंदी में आप लोग, ठीक है। इस केस में आर निकालने बोलेगा, ये रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो h/2 हो जाता है, याद है। तो 7.5 का क्या होगा डिवाइड 7.5 कहाँ का 7.25 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल पता चल गया, या फिर ये लगा सकते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा, इस पर लंबा बनेगा, अभी डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका इतना 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 जो भी है। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको बताइए। चलिए कोस स्क्वायर 34, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। कोस स्क्वायर 90 56 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए। नब्बे माइनस 56 34 बटा, ये बच गया माइनस साइन स्क्वायर 56, ठीक है, प्लस देखिए 90, देखिए क्या लिख सकते हैं 90 10 स्क्वायर 90 माइनस 42, तो ये क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर 42 हो जाएगा। अब यहाँ क्या माइनस का कोट स्क्वायर 42, तो कट गया फिर भैया। आपको ये पता होना चाहिए 90 के साथ जो रहता है ना, तो ये अलग उल्टा हो जाता है। 10 का कोट, साइन का कोसेक और कोस का सेक हो जाता है 90 के साथ वाला। जैसे 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वही हुआ है कोट 42 हो गया और ये कट गया। अच्छा इसको कैसे करें, देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है बदल जाता है 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो मतलब 56, और ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 56, तो ये भी कट गया। तो कौन सा आंसर हो गया बताइए, दोनों कट गया तो 0 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कोसेक थीटा √5/2 है, तो सेक थीटा कैसे ये बना लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, वैसे तरीका लगाइएगा। थीटा मान लीजिएगा, कोसेक क्या होता है बताइए, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। साइन थीटा क्या होता है P/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। H बोले तो √5 ये और 2 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप 5 हो गया, देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी लगा लीजिए, सेक थीटा बन जाएगा। इसका आंसर बता देते क्या होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर देख लीजिए बना, ठीक है आप लोग, ठीक है बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए अब इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है, रेडियस दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, तो कैसे निकलेगा, एरिया पूछेगा तो πr², एंगल कितना दिया 60/360, यही तो होता है, ऐसे निकलता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, और डेफिनेटली इस टाइप क्वेश्चन आए थे पिछले बार, और उम्मीद है इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें 49π/6 हो जाएगा, देख लीजिएगा बना के, कहाँ गया 49π/6, ये बोला। ये बताइए रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ द 2 सर्कल दिया हुआ रेडियस, ठीक है। ये तब पूछा एरिया क्या होगा, भैया रेडियस दिया, एरिया पूछेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। 9 का होगा, ये 13 का हो जाएगा, 9 × 3 13। चलिए बताइए, ठीक ये बताइए क्या होगा, ये नहीं बताएंगे, आपको बना लेना आपको खुद से, ठीक है। इसका आंसर बताते हैं, हालांकि आंसर तो लिखा हुआ है ग्रुप PDF में दिया हुआ है सब आंसर, और नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा इसका, या आपको बना के देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर 50 आएगा, बना के देख लीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन थोड़ा,
चलिए ये बताइए, इन द ट्रायंगल ए बी, ये बराबर ये है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा? देखिए ये साइड बराबर, जैसे साइड के बराबर इसका साइड एंगल क्या एक्स मान लेते हैं, ये भी बराबर, इसका मतलब ये भी एक्स हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180, एक्स प्लस 80 क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो 2x कितना हो जाएगा? इधर 80 चल जाएगा तो कितना बचा? 100 बच गया। तो x कितना बचा? 50। ये 50 है, ये 50 है। देखिए दोस्तों, एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, मतलब इसको ये दोनों का सम इज इक्वल टू x होगा। तो कहने का मतलब 80 और ये कितना? 50 किसके बराबर? x के बराबर होगा। तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़े ना एक ट्रायंगल का? अरे भैया ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे ये दोनों का सम बराबर ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखिए प्रॉपर्टी है। इसका 130 हो जाएगा। ये तो बना लीजिएगा, कुछ नहीं, परसेंट को लिख लीजिएगा, फिर 40% लिख लीजिएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 84। यहाँ से एक्स नहीं निकाल पाइएगा? क्या बात कर रहे हैं, निकाल लीजिएगा, 1750 आएगा। चलिए इस सब क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, सॉरी BODMAS, इस टाइप क्वेश्चन आपको JSSC जे एग्जाम में पूछे जाएंगे खूब सारा। ठीक है, बोर्ड मास लगाना है, पहले ब्रैकेट देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट देखना है पहले, ऑफ फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या सॉल्व करना है आपको? ये सॉल्व करना है। ये जो सॉल्व हो जाएगा तो आप ये सॉल्व कीजिएगा, फिर कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है इसका आंसर। देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए इसमें बोर्ड मास लगाना, इस सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस पर बोर्ड मास लगा लीजिएगा। इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 165 इसका आंसर आएगा। हालांकि PDF में आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या है, देखिए 0.1 0.1 0.1 मतलब कि 0.1 के होल क्यूब है, और ये 0.02 का होल क्यूब है। ये थोड़ा सा टाइम लग गया होगा इसमें शायद। अब यहाँ पे क्या है? 0.2 0.0.2, इसको कैसे कीजिएगा? देखिए 0.2 के होल क्यूब है और प्लस 0.04 के होल क्यूब है, कुछ बन नहीं रहा है, क्या करें? तो इसको नीचे चेंज कर दीजिए ना। कैसे चेंज करना है? देखिए ऊपर वाला कितना है? होल क्यूब 0.02 होल क्यूब है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना कि कॉमन ले लेते हैं इसको, नहीं समझे? इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 0.1 लिख सकते हैं। इसको 2 × 0.2 नहीं ले सकते हैं? करके देखिए, वही चीज़ आएगा ना भाई साहब। और जैसे 0.1 ऊपर में लिख लेंगे, 0.02 होल क्यूब। अब क्या करेंगे? 2 वाला कॉमन बाहर ले जाएंगे, 2 के पावर 3 बाहर ले जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ? 0.1 होल क्यूब और 0.02 होल क्यूब। आपने ये दोनों कट गए, देखिए कट गया पूरा। तो नीचे क्या बच गया? 1/2 के पावर 3, 1/8 कितना गई? 0.125, 8 होगा। ठीक है, तो ये बस यहाँ थोड़ा बेसिक दिमाग लगाना था कि इसको सेम लाने ताकि कट जाए। तो 2 × इसको 0.2 क्या ले सकते हैं? 2 × 0.1 होल क्यूब, और 0.04 क्या लेते हैं? 2 × 0.2, तो 0.4 नहीं आएगा। देख लीजिए वही चीज़ है, बाहर ले गए, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए तो आसान ही बन जाएगा। इसमें ये भी बोर्ड मास लगाना है, इसमें लगा लीजिएगा। इस सब बोर्ड मास से देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, हो सके थोड़ा बहुत आप गलती कर जाइएगा, एग्जाम में हो जाता है, तो आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। ये भी बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास ज़्यादा दिए क्वेश्चन ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए अच्छा से। चलिए ये क्या है? 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ये पोल इन 9 सेकेंड। स्पीड पूछा था, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। ठीक है, डिस्टेंस 180 मीटर, इसमें यूनिट चेंज करना मत भूलिएगा। स्पीड कितना है ये निकालना है, इंटू टाइम, टाइम कितना है? 9 सेकेंड। तो स्पीड कितना आएगा? 9 × 18 20 मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। ठीक है, इसको किलोमीटर पर में कैसे करेंगे? देखिए किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? 5/18 से गुना कर देते हैं। ये तो करते हैं, भूल गए क्या? चलिए तो 5/18 से गुना कर देते हैं इसको। ठीक है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर क्या करेंगे? उसको 18/5 उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में करना, तो 18/5 कर देना है। 5 × 20 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको यूनिट चेंज करना था और कुछ नहीं। ये बताइए
ये सर्कल है, एक लेंथ दे दिया हुआ 30 कोड का, ये कोड है, ठीक है। हुज रेडियस दिया, यहाँ रेडियस है, ये रेडियस आपको 17 दे दिया हुआ है, तो यहाँ भी रेडियस होगा, एक ही चीज़, एक ही बात 17। व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम पॉइंट, अच्छा यहाँ से बोला, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना, ये एच बताइए, तो कितना होगा बताइए। देखिए इस केस में देखिए कोड यहाँ से और सेंटर से यहाँ से को गिरता लेंथ, ये आधा हो जाता है, ये बराबर, तो टोटल 30 है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 90 पे। अब बताइए ये 15, ये 17, तो ये नहीं निकल जाएगा, आप पाइथागोरस लगा के नहीं निकलेगा, पाइथागोरस लगा दीजिए। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर, अब बना लीजिए, यहाँ से बन जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इधर, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइम में कैसे बनाइएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना 5 दिया हुआ है, तो पूछा किसका, जो मैथ में थोड़ा बहुत जानकार होंगे वो डायरेक्ट मार देगा आंसर। ये क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा, तुरंत 1/5 मार देगा। कैसे बनाइएगा इसको, जिसको पता हो, जैसे मान लीजिए देखिए ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, बताइए क्या होता है, 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो होता है। आप नहीं पढ़े ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, ये तो लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका वैल्यू 5 दे दिया हुआ है, इसका निकाला हुआ है, तो क्या इधर आके 1/5 आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस तरह में सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो इसका माइनस साइन कर देगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1/5 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है आपको, ठीक है, ये टाइम बचेगा, ये वाला चीज़। ये बताइए, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 10 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट इज प्लेस्ड इन द रूम। अच्छा क्या बोल रहे डायग्राम, ये आपको सिंपल डायग्राम बता देते हैं। ये 10 दिया हुआ और ये दिया हुआ है 10√2, तो हाइट पूछिए, नहीं निकलेगा, पाइथागोरस लगा दीजिएगा, पाइथागोरस लगा दीजिएगा भैया, बन जाएगा आपको। चलिए ये आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों जेई वाले जितना भी विद्यार्थी जरूर बनाएगा, पहले अपने से बनाइएगा, जब नहीं बनेगा तब इसको सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन अच्छा से बन जाएगा ना, तो आपको मैथ में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। वहाँ पे लगभग मैथ में आपको क्वेश्चन आएगा, मैथ में आपका क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 5 से कहाँ गया भाई, 5 से 7 आपको मैथ में आने वाला है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिस टाइप यहाँ करवा रहे हैं उसी टाइप क्वेश्चन आएगा। और जिस अलजेब्रा वाला क्वेश्चन करवाए ना, बोर्ड मार्क्स वाला, वो सब क्वेश्चन 2-3 सवाल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अच्छा से कीजिएगा। और बाकी रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग से ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में, लगभग 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 10, 5, 15 ही हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए PDF जिसको लेना है तो ले लीजिएगा, 8968765101 में आपको कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, PDF वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, पूरा चीज़ आपको 149 में पूरा, मैं समझ रहे हैं। आपको 6 महीने का करंट अफेयर है, ठीक है, मैथ है उसमें, रीजनिंग है, झारखंड GK है, और क्या है इसमें, कंप्यूटर है, जितना भी सिलेबस 40 को सब चीज़ मिल जाएगा उसको 149 रुपये में। इसलिए लेट मत कीजिए, ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।